तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 और श्लोक कितना नंबर 4 चौथा अध्याय का चौथा नंबर श्लोक पे आज हम चर्चा करेंगे। 4th चैप्टर और 4th श्लोक। इंग्लिश गीता है? इंग्लिश है? तो यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहा है, तो आप लोग भी पीछे से उच्चारण कर सकते हैं मेरे को बोलने के बाद। क्या? अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद् विजानीयाम् त्वम् अदौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद् विजानीयाम् त्वम् अदौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् त्वम् अदौ प्रोक्तवान् इति। बोलिए। शब्दार्थ बोलना है, बोलो। परम जन्म विवस्वता कथम एतद् अभिजानीयाम् शब्दार्थ। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, अपरम अर्वाचीन कनिष्ठ, भवतः आपका, जन्म जन्म, परम श्रेष्ठ ज्येष्ठ, जन्म जन्म, विवस्वतः सूर्य देव का, कथम कैसे, एतत् यह, विजानीयाम मैं समझूं, तुमने, आदौ प्रारंभ में, प्रोक्तावान उपदेश दिया, इति इस प्रकार। अनुवाद तथा तात्पर्य ही डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद इस प्रकार है। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का
उपदेश दिया था। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तात्पर्य, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा था, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत है तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है, यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूँकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरु एव नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च
श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखावितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को इवनिंग भगवत गीता क्लास में स्वागत है। यह अध्याय जो है इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि यह अध्याय का नाम है ट्रांसडेंटल नॉलेज। दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब जो ज्ञान भगवान के द्वारा बोला जाता है, दिया जाता है, उसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान से जो है हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, अगर इस ज्ञान को हम अपनाएंगे तो। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाशितम आत्मभावा। ज्ञान जो है, अगर कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, दिव्य ज्ञान, तो उसका अज्ञान नाश हो जाता है। किस प्रकार नाश हो जाता है? जिस प्रकार तेषाम आदित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जैसे आदित्य, जैसे सूर्य देव है, अगर सूर्य भगवान जब अपना प्रकाश देते हैं, उगते हैं, तो अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से हम सभी लोग इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हम सभी अज्ञानता में रहते हैं, अज्ञान में जन्म लेते हैं। और अज्ञान में जन्म लेते हैं, अगर हम अज्ञान में ही अगर मर जाते हैं तो फिर हमको इस भौतिक संसार में वापस जन्म लेना पड़ता है। तो अगर हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो फिर जो है हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। तो इसके लिए इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, दी ट्रांसडेंटल नॉलेज। तो यह मैं थोड़ा सा आपको फाउंडेशन बताऊंगा, क्योंकि यह श्लोक जो है, आज का श्लोक 4 नंबर श्लोक है भगवत गीता का, तो इसका जो है कनेक्शन है पहला से भी। क्योंकि इसमें प्रश्न जो पूछ रहा है अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहा है कि आप जो है अभी जन्म लिए हैं, जैसे द्वापर युग में भगवान अवतरित हुए हैं, तो अर्जुन का मानना था कि भगवान अभी अवतरित हुए हैं। और भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि पिछले वाले श्लोक में जैसे बताए थे कि यह ज्ञान जो है मैं विवस्वान को दिया था। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्यम। विवस्वान कौन है? तो विवस्वान जो है वह, जैसे अभी यह पृथ्वी लोक पर बहुत अनेक देश है, भारत, अमेरिका, रसिया,
बहुत सारे देश है, 200 से ऊपर, 200। तो प्रत्येक देश में एक प्रेसिडेंट होता है। तो वैसे ही प्रत्येक लोक का एक प्रीडोमिनेटेड डिटी होता है, प्रेसिडेंट। और सूर्य जो लोक है, सन प्लेनेट, उस लोक का जो देवता है वह सूर्य देव है, प्रेसिडेंट। तो वह एक व्यक्ति है और उनको, वो भी जीव है, और उनको भगवान यह भगवत गीता बोले थे कितने दिन पहले बताइए। तो 12 करोड़ साल पहले यह ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण जो है विवस्वान को दिए थे। यह भगवान स्वयं बता रहे हैं पहला श्लोक में। फिर उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि यह ज्ञान जो है समय के साथ, यह ज्ञान जो है लुप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। तो नष्ट होने का मतलब क्या है? नष्ट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञान था और वो पानी में डूब गया या जल गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर नष्ट होने का मतलब है कि जैसा भगवान ने ज्ञान जैसा दिया भगवत गीता का, तो वह बाद में जो है लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया। भगवान ने बोला कुछ और समय के साथ जो है वह बदल गया कुछ और में। जैसे क्या होता है कि कभी कहीं पर कोई घटना होती है और वह घटना जो है वहाँ पर जो व्यक्ति सुनता है वह जाता है दूसरे को बताने के लिए कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ है। फिर जो है वो व्यक्ति कुछ ऐड कर देता है उसमें, फिर आगे वह बात फैलता है, फिर वो आगे जो है थोड़ा सा ऐड कर देता है। इस तरह से उसमें वो जो बात होता है, जो हवा उड़ती है किसी बात का, वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता है, ओरिजिनल से बहुत डाइवर्ट हो जाता है समय के साथ। यह भौतिक संसार की जो है यह भौतिक संसार में जो है कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, और समय के साथ जो है सभी चीज़ जो है छीन हो जाता है। तो यह ज्ञान जो है जैसा भगवान ने बोला यथारूप, वह ज्ञान को जो है जो असुर लोग है, नास्तिकवादी लोग है, वह भगवान को जो है ज्ञान को अपने ढंग से प्रस्तुत किया लोगों को बीच में, मिसगाइड किया लोगों को, एज इट इज़ ज्ञान नहीं दिया जैसा भगवत गीता में बताया गया। एज इट इज़ ज्ञान भगवत गीता का क्या है? भगवान कृष्ण जो है परम भगवान है। तो बहुत सारे लोग जो है भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन वो गीता के नाम पे अपना जो है काम निकाल लेते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को परम भगवान नहीं मानते हैं। भगवान कृष्ण को क्या मानते हैं कि वह जो है विद्वान व्यक्ति था या वह सुंदर व्यक्ति था, कुछ बड़ा आदमी मानते हैं, लेकिन भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से भगवत गीता का ज्ञान जो है खत्म हो गया। तो फिर भगवान बताते हैं कि तो जब ज्ञान खत्म हो गया तो फिर भगवान जो है तीसरे नंबर श्लोक में बताते स एवायम मया ते अद्य। हम जो है यह ज्ञान इसमें बताते हैं स एवायम मया ते अद्य योगो प्रयुक्त पुरातन भक्तो असी में सखा चेती रहस्यमय एतद उत्तमम। तो भगवान बताते हैं कि तुम मेरा मित्र हो। किनको बोल रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन भगवान के सखा थे और भगवान के भक्त भी थे। तो भगवान अपने भक्त को जो है यह ज्ञान दे रहे हैं, ताकि यह ज्ञान जो है आगे चलकर जो ज्ञान नष्ट हो गया था उसको पुनः से नए तरीके से, जैसा मैं बोला वैसा लोगों के पास भगवत गीता पहुंचनी चाहिए। हमारा जो गीता का ज्ञान है, ऐसा भगवान का कहना था। तो यह सभी जब बात सुना अर्जुन ने,
यह स्पेशल करके यह जब बात सुना कि भगवान ने यह ज्ञान आपने कहा कि यह ज्ञान जो है मैं विवस्वान को दिया था इतना साल पहले, तो मैं तो जानता हूँ कि आप इतने साल पहले यहाँ पर आए हैं, तो मैं कैसे समझूं कि यह ज्ञान आपने विवस्वान को दिया? यह प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया? तो यह प्रश्न अर्जुन ने पूछा, लेकिन यह प्रश्न पूछने में कुछ चीज़ें हम सीखेंगे। भगवान कृष्ण से जो है अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न पूछने का तरीका इतना जो है अच्छा है कि हमको सिखा रहे हैं अर्जुन कि प्रश्न किसी से पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए। देखिए मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, अनुवाद यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ है। पहले मतलब 12 करोड़ साल पहले भगवान ने यह ज्ञान सूर्यदेव को दिया, तो 12 करोड़ साल तो पहले ही दिया। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं कैसे समझूं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि डायरेक्ट कि आप जैसे हम अगर कोई व्यक्ति अगर इस भौतिक संसार में है और कोई व्यक्ति जैसे अगर वो बोलेगा कि मैं अपने जो है दादाजी के दादाजी, दादाजी को दादाजी, मतलब अगर आप 20 पीढ़ी जो है जनरेशन पहले के लोग के बारे में बताए कि मैं इसको ये बात बोला था। अगर वो अपने बेटे को बताता है या अपने मित्र को बताता है, केवल 20 जनरेशन पहले अगर वो बोलता है कि मैं अपने बेटे को यह ज्ञान मैं इस व्यक्ति को 20 जनरेशन पहले, पीढ़ी पहले मैं इसको यह बात बताया था, तो निश्चित रूप से जो है उसके जो व्यक्ति अपने मित्र को बताएगा उसके मित्र के मन में डाउट आएगा, संदेह आएगा, और संदेह आएगा तो क्या बोलेगा? तुरंत बोलेगा तुम झूठ बोल रहे हो। पहला शब्द उपयोग करेगा तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो बोलेगा तुम तो मेरे साथ जन्म लिया, या 10 साल पहले, 20 साल पहले या 10 साल बाद। वो व्यक्ति कब जन्म लिया? 300 साल पुराना बात है। तो आप तुम कैसे बता रहे हो कि ये बात जो है मैंने उनको बोला था? तुम तो उस समय था नहीं। तो लेकिन अर्जुन ऐसा प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। इस प्रश्न से मैं कैसे समझूं? जब हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, हम अपने से सुपीरियर व्यक्ति को, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक नॉलेज में जो उन्नत रहता है, एडवांस रहता है, उसको पहले कट नहीं करना चाहिए कि तुम गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं, एटिकेट होता है, शिष्टाचार। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। मतलब बोल रहे हैं कि आप सही हो, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन मैं कैसे समझूं? तो 2-3 बातें हैं और उसका रीजन भी बता रहे हैं। देखिए कितना इंटेलिजेंट तरीका से प्रश्न पूछ रहे हैं। किसी को भी अगर इस श्लोक से अगर समझे, किसी को भी अगर आपको गलत पहले तो गलत साबित नहीं करना चाहिए, उसके पीछे पहले रीजन जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर रीजन अगर जानना चाहते हो, क्यों जानना चाहते हो, उसका कारण दो कि मेरे को अगर ये बात समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं आया। यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं, उसका कारण दे रहे हैं। क्योंकि सूर्यदेव आपसे बड़े हैं, 12 करोड़ साल पहले, बहुत साल पहले हो गया, आपसे बड़े हैं, ठीक है। तो आप तो अभी हमारे साथ हैं। तो ये रीजन दिया उन्होंने, परफेक्ट। फिर आगे बोला मैं समझ नहीं सका ये आपके बातों को। तो यह हमको एटिकेट
एटिकेट जो शिष्टाचार होता है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम शिष्टाचार का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है, एक हम अभी पढ़ेंगे, निकालिए टैबलेट में 3:4-26 श्लोक निकालिए। अगर कोई एटिकेट का पालन नहीं करता है तो श्रीमद् भागवत में जो है, जैसे एक संवाद आता है विदुर और मैत्रेय के बीच। तो विदुर जब जो है जब भगवान कृष्ण इस प्लेनेट से अप्रकट होने लगे तो उन्होंने दो लोगों को ज्ञान दिया, वो थे उद्धव जी और 3:4-26। तो उन्होंने दो लोगों को ज्ञान दिया, तो उसमें मैत्रेय ऋषि थे और दूसरा थे उद्धव जी। तो मैत्रेय ऋषि जो है वह एज में बहुत बड़े थे और जो उद्धव जी थे वह छोटे थे, लेकिन विदुर जी को ज्ञान लेना था। तो ज्ञान लेना था, जब उद्धव जी के पास जाते हैं, बोलते हैं आप मेरे को बताओ, तो उद्धव जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निकालिए ट्रांसलेशन, आप पढ़ो कोई माइक लेकर। हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हो, करो ट्रांसलेशन। 3:4-26 इसमें बताते हैं कि यू मे टेक लेसन फ्रॉम द ग्रेट लर्न सेज मैत्रेय। आप जाओ और शिक्षा ग्रहण करो, किससे, मैत्रेय मुनि से, क्योंकि मैत्रेय जो है उससे बड़े थे। फिर बता रहे हु इज नियर बाय एंड हु इज वर्शिपर फॉर रिसेप्शन ऑफ ट्रांसडेंटल नॉलेज। ही वॉज डायरेक्टली इंस्ट्रक्टेड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड वाइल ही वॉज अबाउट टू क्वाइट दिस मेटेरियल वर्ल्ड। जब भगवान इस भौतिक संसार से अपना लीला खत्म करके जा रहे थे तो उन्होंने यह ज्ञान जो है दो लोगों को दिया। तो उन्होंने बोला, तो अभी आप परपट पढ़िए, थोड़ा हम देखेंगे, पढ़िए परपट। तात्पर्य, कोई भले ही दिव्य विज्ञान में पारंगत क्यों न हो, उसे मर्यादा व्यतिक्रम अर्थात अपने से उच्च पुरुष की धृष्टता पूर्वक अवमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए। शास्त्रों के आदेशानुसार मनुष्य को मर्यादा व्यतिक्रम नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, यश तथा पुण्य और सारे जगत के शुभाशीषों का विनाश होता है। दिव्य ज्ञान में तो पारंगत बस तो इसमें बताया गया कुछ चीज़ें, जैसे अभी किसी को कोई, जैसे शास्त्र में किसी को ज्ञान है, सपोज इसको हम समझते हैं, थोड़ा हम जानते हैं अच्छा, और आपसे जो है बड़े व्यक्ति वहाँ पर है जो ज़्यादा जानता है, ज़्यादा जानते हैं आपसे, तो अभी जो है कुछ बोलना है तो बड़े को मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पकड़ लिए माइक और बोलना चालू कर दिए, तो जो व्यक्ति है आपसे बड़े उसका अपमान होता है, और जब अपमान होता है तो उसको बोलते हैं मर्यादा व्यतिक्रमण, मतलब एटिकेट का फॉलो नहीं हुआ। और एटिकेट का जहाँ फॉलो नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है, चार चीज़ें वो व्यक्ति का नाश हो जाता है, ठीक है। तो चार चीज़ें मतलब उनका आयु घट जाता है, ब्लेसिंग्स फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के हर व्यक्ति पर कृपा रहती है, वो कम हो जाती है, उनका पुण्य खत्म हो जाता है, उनका ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, उनका जीवन की अवधि खत्म हो जाती है, हिज ओपुलेंसेस, उनका ऐश्वर्य जो है, धन संपत्ति, वो भी खत्म हो जाता है। तो इसके लिए जो मर्यादा पर हमें ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, खास कर जब बहुत उन्नत साधु संत से अगर मिलते हैं वहाँ पर। तो अभी इस श्लोक में जो है, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अर्जुन को पता था कि भगवान सही बोल रहे हैं, अर्जुन को पता था कि भगवान सही बोल रहे हैं,
लेकिन वह जो है हम लोगों के लिए यह प्रश्न पूछा कि हम लोगों को डाउट ना हो कि भगवान जो है अभी आए और यह ज्ञान जो है उनको कैसे दिया। तो जैसे बहुत बार होता है कि भगवान जैसे देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, जो कॉमन लोग है जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जो भक्त नहीं है, वो क्या सोचते हैं भगवान तो अभी 5000 साल पहले प्रकट हुए देवकी के गर्भ से, साधारण बच्चे की तरह। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान जो है हमेशा भगवान है और वह इटर्नल रूप से भगवान है। लेकिन इस भौतिक संसार में जब आते हैं लीला करने, तो किसी व्यक्ति को अपना माँ सेलेक्ट करते हैं, किसी व्यक्ति को अपना पिताजी सेलेक्ट करते हैं, उनके गर्भ से जन्म लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो जो भक्त होते हैं, कभी कभी जैसे देवकी और वसुदेव जी, तो वसुदेव जी और देवकी तपस्या की थी और भगवान को प्रकट करने के लिए याचना किए थे, प्रार्थना किए थे, तो भगवान ने उनके गर्भ से जन्म लिया। तो उनके गर्भ से जन्म लिया तो ऐसा मतलब यह नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान जो है अभी जन्म लिया, पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मनानि चार जुना। भगवान बताते हैं कि मैं और तुम बहुत सारे जन्म ले चुके हो, लेकिन मेरे को सभी चीज़ें याद है, सभी जन्म याद है, लेकिन तुमको याद नहीं है। यही अंतर है भगवान और जीव के बीच में, हम और भगवान के बीच में यही अंतर है। कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि जैसे राम और रावण, कई बार लोग सोचते हैं राम भी एक ही था और रावण भी एक ही व्यक्ति था, मतलब ऐसा हम सोच लेते हैं कि सेम लेवल पे था। ऐसा लगता है कि रावण अगर ऐसा थोड़ा सा चूक जाता, अगर थोड़ा गलती नहीं करता, तो वह नहीं मारा जाता, जीत जाता। ऐसा नहीं है। भगवान जो है जन्म लेते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने मर्जी से, अपने मर्जी से आते हैं, लेकिन हम लोग जो है अपने मर्जी से नहीं आते हैं। हम लोग जो है अपने कर्मों के बंधन में बंध कर आते हैं, हमको जन्म लेना पड़ता है। अगर हम खराब कर्म करेंगे तो जो है अलग अलग बॉडी में जाकर उसका रिएक्शन भोगना पड़ता है। तो लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। लेकिन जो कम बुद्धि के लोग हैं वह यह मान लेते हैं कि भगवान भी हमारे जैसा जन्म लेते हैं और हमारे जैसा ही व्यक्ति है, थोड़ा महान है लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति है। अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषम तनिम आश्रितम, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जो है जो मूर्ख हो लोग हैं वो मेरे को क्या जानते हैं कि मनुष्य के जैसा समझते हैं, लेकिन भगवान मनुष्य नहीं है। तो यहाँ पर जो है यही प्रश्न को क्लैरिफाई करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा। यद्यपि अर्जुन महान भक्त थे, भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो भक्त है वो परफेक्टली भगवान को जान सकते हैं। जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को परफेक्टली जान सकते हैं पूर्ण तरह से। तो भगवान की कृपा से यद्यपि जो है कोई भी व्यक्ति भगवान को पूर्ण तरह से नहीं जान सकते हैं। जितना भगवान किसी को अपने बारे में जानना चाहेंगे, जितना रिवील्ड करेंगे, उतना ही कोई भी व्यक्ति जान सकते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वह जितना समझना चाहते हैं भगवान को, भगवान उसके हिसाब से उनको रिवील्ड करते हैं। तो अर्जुन जो है यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि जो है जो मूर्ख लोग है, जो मूढ़ा, अब जानन्ति मां मूढ़ा, वह यह नहीं समझे कि भगवान जन्म लेते हैं, सॉरी जन्म अभी लिए तो अभी ही प्रकट हुए, बाद में भगवान नहीं थे। तो अभी अगले श्लोक में उसका जैसा कि मैंने बताया भगवान ने उत्तर दिया। भगवान बोला कि तुम भूल जाते हो। हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम यह शरीर को त्यागते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तर्त न मुह्यति। तथा देहांतर प्राप्तिर, हमारा जो अभी शरीर है, यह शरीर को छोड़कर हम दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे।
वह शरीर आध्यात्मिक हो सकता है और भौतिक हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता है डेली, और यह श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ता है, तो फिर क्या होगा, यही अध्याय में आगे बताएगा। त्यक्ता देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुना। त्यक्ता देहम, यह शरीर को छोड़ने के बाद वह फिर जो है दूसरा शरीर नहीं प्राप्त करेगा। क्यों नहीं प्राप्त करेगा? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता क्लेबरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। जो व्यक्ति भगवान को याद करेगा अंत काल में शरीर छोड़ते वक्त, वह जो है भगवान के धाम जाएगा, और जो याद नहीं करेगा वह जो है इस भौतिक संसार में रहेगा। तो अभी जो है अर्जुन जो है, अर्जुन शरीर त्याग, अर्जुन यद्यपि शरीर त्यागते हैं, लेकिन वही शरीर लेके भगवान के जो है साथ ही प्रकट होते हैं प्रत्येक युग में। जब जब भगवान कृष्ण आते हैं तो उनके साथ अर्जुन आते हैं। लेकिन जो है हम लोग इसके लिए भूल जाते हैं क्योंकि हम शरीर बदलते हैं। जब यह शरीर हम बदलते हैं तो हमको ज्ञान नहीं रहता। जैसे बचपन में हमने जो भी कार्य किया, अभी बचपन का जो शरीर हमारे पास था वो शरीर हमारे पास अभी नहीं है, तो बचपन के बाद भी हम भूल गया क्योंकि शरीर वो बदल गया। लेकिन भगवान का शरीर बदलता नहीं। क्यों नहीं बदलता है? भगवान का शरीर दिव्य है, ट्रांसडेंटल है। तो इसके लिए भगवान शरीर नहीं बदलते हैं, इसके लिए भगवान भूलते भी नहीं हैं। उन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल में जो भी कुछ हो रहा है, वर्तमान में तो सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। भूत का हम लोग भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें याद रहती है, बहुत चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन भविष्य का कोई नहीं जानता है। लेकिन भगवान को ये सभी ज्ञान है, भूत भविष्य और प्रेजेंट फ्यूचर, ये सभी ज्ञान है क्योंकि वह भगवान है और हम जो है जीव है। यही अंतर है एक जीव में और एक भगवान में। जीव जो है शरीर छोड़ने के बाद सभी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन जो है भगवान नहीं भूलते हैं। तो अभी पट खुल गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता यथारूप प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए। अगर भगवान को याद करना चाहते हैं और यह भौतिक शरीर से मुक्त होकर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना चाहते हैं तो, और हरे कृष्णा महामंत्र का डेली जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा